अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो दुआएं ढेरों आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। तमाम नागहानी आफात से आपको हमेशा के लिए महफूज रखे और आपके घर में खैर बरकत अल्लाह ताला फरमाए। और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक यहूद व नसारा के नापाक अजाइम से महफूज फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। पंजतन पाक के सदके, अपने हबीब के सदके। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आज का दिन लेकर आपके पास रोजाना की तरह आज फिर हाजिर खिदमत हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए और मेरे लिए आज का दिन बेहतर करे और हमें तमाम खुशियां नसीब हों और हर किस्म की मुसीबतों से, दुश्मन के शर से और हासदीन के शर से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और किसी किस्म की तंग दस्ती से बचाए। जिल्लत किल्लत इल्लत से अल्लाह ताला हमें, मुझे तमाम मुसलमान मेरे बहन भाइयों को और मेरे देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को अल्लाह ताला किसी भी मुसीबत से महफूज रखे। तो आज का दिन, आज बरोज हफ्ता है और हफ्ते से मंसूब जो प्लेनेट है आज से स्यारा जोहल, सैटर्न और हिंदी में बात करें तो इसको शनि बोलते हैं। आज सदका करना चाहिए, काले रंग की चीज का सदका कर दें। आज आप काले रंग में आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, कलर को याद रखें। आप काला कपड़ा दे दें, किसी को चाय की पत्ती दे दें, काली माश की दाल दे दें, काले तिल दे दें, काले चने दे दें, जो आप हस्बे इस्तात दे सकते हैं। अगर 800 ग्राम ये चीजें दे दें तो वो बेहतर है। पैसे देना चाहें तो 8 या 80 रुपए का सदका आज के दिन करना चाहिए। और जेमस्टोन आज के दिन से नीलम, ब्लू सफायर बोलते हैं, ये पत्थर मंसूब है आज के दिन से। और बाकी जेमस्टोन जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं, देन यूज किया करें। अपने तौर पर कभी भी यूज ना करें। सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं करनी चाहिए। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। सैटर्न को हमारे 12 घरों में से 10वां और 11वां घर सैटर्न के पास है। बहुत अच्छे घर सैटर्न को मिले हैं हमारे आसमानी कौशल ने। 10वां घर हमारा बिजनेस है, हमारा कैरियर है। 11वां घर जो है वो हमारा, जो हमें कैरियर से प्रमोशन तरक्की होती है, वो 11वां घर है। हमारी ख्वाहिशात का 11वां घर है। बड़े बहन भाइयों का 11वां घर है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का 11वां घर है। तो बहुत अच्छे घर मिले हैं सैटर्न को। और सैटर्न जो है ना, इसको जस्टिस करने वाला प्लेनेट कहा जाता है, अदलो इंसाफ वाला प्लेनेट कहा जाता है। तो इसमें कुछ चीजें सैटर्न से साढ़े सती भी देखी जाती है। मुझे कमेंट्स आए थे कि आप साढ़े सती पर वीडियो बनाएं, ढाइया पर वीडियो बनाएं, कि ढाइया क्या होता है और साढ़े सती क्या होती है। तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल से वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे। और सैटर्न पर चूंकि बात हो रही है, तो सैटर्न का ट्रांजिट भी होगा 29 मार्च 2025 से। 2.5 साल के लिए सैटर्न का ट्रांजिट होता है। तो इस वजह से वो वीडियो जो होगी वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। तो वो वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी कि उसी में ही हम आपको बताएंगे डिटेल से। ढाइया के हवाले से भी बताएंगे, साढ़े सती के हवाले से भी बताएंगे, तमाम चीज़ों के हवाले से बताएंगे उसी वीडियो में। तो लंबी वीडियो होगी, डिटेल से हम उसको डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन मजीद हैं तो वो आप वो भी उसमें ऐड कर ले, ताकि एक ही वीडियो में हम आपके तमाम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। स्पेशली जो सैटर्न के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हैं आपके।
तो सैटर्न एक जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। जैसे कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सैटर्न ही है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा नतीजा भी मिलता है, इसी दुनिया में ही मिलता है। आप ये भूल जाएं कि आपको बुरा नतीजा नहीं मिलेगा अगर बुरे काम करेंगे, और ये भी आप याद रखें कि आपको अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे, मीन्स के मिलेगा अच्छा नतीजा भी मिलता है, बुरा भी नतीजा मिलता है, और इसी दुनिया में ही अल्लाह ताला जरूर दिखाता है। तो ये हमने सैटर्न से देखना होता है। सैटर्न से ही साढ़े सती की बात हो रही थी, वो देखते हैं सैटर्न की नजरात की बात कर लेते हैं। 3 नजरात होती हैं। सैटर्न जिस घर में बैठता है वहां से सैटर्न जो है ना ये तीसरे, 7वें, 10वें घर को देखता है। तो ये नजरात जो होती हैं ये आपको बहुत ज्यादा बुरी बोलते हैं, जोहल से बहुत डराते हैं लोग। हालांकि मेरी कुछ अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं डराऊंगा, आपको वीडियो बनाकर दूंगा तो डराऊंगा नहीं आपको, और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा कि ओरिजिनल जो चीज होती है वो क्या होती है। और लोग बड़े पैसे लूटते हैं आपको डरा करके, आपकी साढ़े सती चल रही है, आपका ढैया चल रहा है, तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप तो जनाब मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ऐसी बात नहीं होती, ये जस्ट आपको गाइड करने की जरूरत होती है, तो चीजें बहुत अच्छी रूटीन में चलती रहती हैं। शश योग बनाता है सैटर्न। अगर आपका एक्वेरियस में बैठा है अपने घर में, कैप्रिकॉर्न में है, शरफ का है, शरफ का लिब्रा में होता है सैटर्न। तो ये अगर सैटर्न आपके 12 घरों में से, केंद्र बोलते हैं पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर को केंद्र बोलते हैं। मैं आपको लैंग्वेज भी बता देता हूं। तो हमारी लैंग्वेज में केंद्र के घर होते हैं 4। अगर केंद्र में बैठा है ना सैटर्न, और इन राशियों में बैठा हुआ है, एक्वेरियस, सॉरी, कैप्रिकॉर्न या लिब्रा में, शश योग बना देता है ये एक, जो कि बहुत ज्यादा आपको जिंदगी में तरक्की देता है और पैसे की रेल पे लगा देता है। आप समझ लें कि इंडिया के जो है ना, वो क्या नाम है उनका, नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा, जिन्होंने अभी बच्चे की शादी की थी, इतना पैसा लगाया, चले मेरे जेहन से नाम निकल गया उनका, अभी जेहन में था। चले, इंडिया के जो सबसे अमीर आदमी है उनके भी शश योग बना हुआ है, ठीक है ना, उनको भी मेहनत का ही नतीजा मिला है, ऐसी बात नहीं है। नाम जेहन में आ गया तो मैं बता दूंगा बीच में, आपको याद ही होगा। चले, और चलें, अब लंबी बात हो जाएगी, वीडियो हमारी पहले ही बहुत लंबी हो जाती है, लोग बोर भी हो जाते हैं, जो टॉपिक सुनना नहीं पसंद करते, जो सुनना पसंद करते हैं वो तो अप्रिशिएट करते हैं। और चलें स्टार्ट कर लेते हैं जी आज का दिन, और सैटर्न को देखेंगे, चूंकि राशि से भी आप देख सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और अपने असेंडेंट साइन से भी इसको देख सकते हैं। जो आपका टाइम ऑफ बर्थ पर मीन्स के साइन अवेलेबल होता है, राइजिंग साइन होता है जब आप जिस टाइम पे पैदा होते हैं, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, सिटी ऑफ बर्थ। अच्छा, तो सैटर्न जो है ना आज आपको अभी 11वें घर में ही देखने को मिलेगा सैटर्न, और राशि से देखें तो मून जो है ना आज आपको, जी मून को भी देखना होता है हमने। मून जो है ना आज जेमिनी में आ चुका है, सैटर्न अभी 10वें घर, 11वें घर में ही मौजूद है। तो एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं आज का दिन आपके लिए। दोनों से देखें, राशि से भी, अगर आपको राशि का पता है, मून तो आपको पता ही होता है कहां पर पड़ा है, असेंडेंट से भी देख सकते हैं। अच्छा, असेंडेंट से ना आपको जो डेली आपकी लाइफ में रोजमर्रा के इवेंट्स होते हैं, मामलात होते हैं, उससे प्रेडिक्शंस मिलती हैं। जो लोगों से आप लेन देन करते हैं, दुनिया से बाहर करते हैं लेन देन, और जो आपको एक फीलिंग्स होती है ना, आपकी इंटरनल फीलिंग्स, आपको ही पता होता है
तो वो आपकी राशि से मिलती है जहां पर आपका मून पड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस तरह की रीडिंग्स होती हैं। तो आज का दिन एरीज वालों को आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आपकी फुलफिल होंगी, डिजायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे और गवर्नमेंट से रुके हुए काम आज आपके थोड़ा सा ताखीर का शिकार भी रह सकते हैं। और आज आपके पास रुका हुआ धन दौलत आएगा और आपके गिरदोनवा में या घर में या आपके रिश्तेदारों में किसी बच्चे की पैदाइश भी मुमकिन है। और दिन आज आपका कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स में भी गुजर सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। टॉरस की बात करें बुर्ज सौर के, तो बुर्ज सौर वालों को आज का दिन जो है वो आपके लिए सैटर्न 10वें में है, मून आपके दूसरे घर में है। तो आज का दिन आपके जॉब और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आपके सोशल सर्कल में एक्सपेंशन होगी और आपको कोलीग्स, सीनियर बॉसेस आज आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। और आज आप घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर काफी ज्यादा बोझ फील करेंगे और इंटरनल फीलिंग्स आज आपकी कुछ अच्छी नहीं होगी और आप बुझे बुझे से भी रह सकते हैं। और दूसरा आप कहेंगे कि मुझ पर ही सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, तो इनको दूसरों को भी आज मेरे साथ मीन्स के डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसी कैफियत रहेंगी। जेमिनी की बात करें तो बुर्ज जोधा के फर्स्ट हाउस में मून है और आपके 9वें घर में सैटर्न है। आपके आपके फादर से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे और टीचर से रिलेशन बेहतर होंगे। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्र के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से आज आपका दिन ट्रेवल्स में भी गुजरेगा, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेवल्स में, और कुछ रुकावटें रहेंगी आपको ट्रेवल्स के हवाले से। और कम्युनिकेशंस में या कोई आपका कोई मोबाइल वगैरह खराब हो सकता है, आज कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो सकती है, लेकिन आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अच्छा लिबास, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, स्पाउस भी आपकी तारीफ करेंगे, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे और आप फूले नहीं समाएंगे। अब बात करेंगे कैंसर की, तो बुर्ज सरतान के आज आपके 12वें घर में मून है, 8वें घर में आज आपके सैटर्न है। तो आपके लिए दिन अच्छा नहीं है। कैंसर वालों को आज अंदर से मनमुटाव रहेगा और अजीब सी कैफियत रहेंगे, लॉसेस में दिन गुजर सकता है और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है। उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं या आप कोई एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या कोई भी ऐसे अकल्ट साइंसेस से रिलेट करते हैं। अदरवाइज आज आपके लिए कुछ दिन केयरफुल गुजारने वाला है। तो अब बात करेंगे लियो की, तो बुर्ज असद वालों के 11वें घर में आज मून अवेलेबल है, 7वें घर में सैटर्न है। तो आज का दिन जो है वो आपके स्वभाव से रिलेशन में बेहतरी आएगी, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, नाम बढ़ेगा, पहचान मिलेगी, शख्सियत पुरवकार रहेगी और दूरअंदेशी से भी काम लेंगे और दोस्तों से भी आज आपको फायदा होगा। और आज आप समझेंगे कि दुनिया आज आपकी मुट्ठी में है और फूले नहीं समाएंगे। आज आपको अच्छा लिबास, अच्छा खाना और अच्छा पीना आज आपको बिल्कुल मिलेगा। तो अब बात करेंगे वर्गों की। बुर्ज शुमला के आज आपके 10वें घर में मून है और आपके 6ठे घर में आज सैटर्न है। तो वर्गों वालों के लिए आज का दिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो प्रमोशन होगी, सीनियर्स कोलीग से अप्रिशिएट करेंगे और आपको तारीफ भी सुनने को मिल सकती है। अंदर से भी बहुत ज्यादा मजबूत आज आप अपने आप को फील करेंगे और दुश्मन आज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मेज़ान के, आज आपके 9वें घर में मून है और आपके 5वें घर में सैटर्न अवेलेबल है। तो आपके लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी और आज आपको दिन आपके लिए अच्छा है। थोड़े से पेट के वाले से मसाइल रह सकते हैं या फादर से इख्तलाफात रहेगा आपका। तो आज फादर के सामने अपनी आवाज को नीचा